हाँ जी बेटा। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे अपना चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है ना, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो इसमें हमने डिस्कशन कर ली थी लास्ट वीडियो में पी एन एल अप्रोप्रिएशन के रिगार्डिंग कि पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है ना, मैंने पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया था। ठीक है, तो पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात हमने कर ली थी लास्ट वीडियो में कि पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, हम क्यों प्रिपेयर करते हैं बताओ जल्दी से। फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर, है ना, बताया था लास्ट वीडियो में कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। क्लियर है। और मैंने पी एन एल अप्रोप्रिएशन का छोटा सा फॉर्मेट बताया था आपको। मैंने बताया था पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट भी बताया था आप लोगों को, अगर याद हो तो बताया था। हाँ जी बेटा, फॉर्मेट बताया था मैंने बताया था, इधर लिखेंगे हम बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, लास्ट वीडियो में ये चीज़ें डिस्कस की थी मैंने। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी इनकम्स वगैरह मैं बाहर ले जा रहा हूँ आपने बाहर नहीं ले जाना। ठीक है ना, ए की जितनी है बी की जितनी है उनके सामने अमाउंट लिख के बाहर। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देना है। ये सब चीज़ें लिखवाई थी कि नहीं, ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट लिख के टोटल बाहर, टू सैलरी। ये फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको। कमीशन, ठीक है ना, ए की बी की जितनी है बाहर, ए कैपिटल अकाउंट बी कैपिटल अकाउंट लिख के बाहर आपने शो कर देनी है। ठीक है, और मैंने कहा था यहाँ पे टू प्रॉफिट आ जाएगा अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करके डेबिट साइड माइनस करते हैं। तो अगर प्रॉफिट आता है तो इस साइड, अगर लॉस आता है तो क्रेडिट वाली साइड। क्लियर है। ये पी एन एल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट था। ठीक है ना, यहाँ पे लिख दो बेटा, मेंशन करना है आपने पर्टिकुलर अमाउंट एंड पर्टिकुलर अमाउंट। अब इस फॉर्मेट में मुझे ये बताओ कि कहीं भी इंटरेस्ट ऑन लोन आया, जल्दी से बताओ। कहीं भी इस फॉर्मेट में इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हुई, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। क्लियर है, पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और मुझे बताओ इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे के सारे कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं पी एन एल अकाउंट में। और पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो बेटा, पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो कौन से खर्चे जाते हैं, कौन से खर्चे जाते हैं, पार्टनर से रिलेटेड। ठीक है ना, ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये किससे रिलेटेड हैं, इनकम और इनकम वगैरह। अगर इनकम है तो ये इनकम पार्टनर से रिलेटेड है। ठीक है ना, पार्टनर रिलेटेड रहते हैं, सॉरी पार्टनर से रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, इसमें जो एक्सपेंसेस डेबिट साइड दिए हुए हैं वो पार्टनर से रिलेटेड आते हैं। क्लियर है। तो फिलहाल हमारा जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमारा है ये बेटा, ये इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है ना, इसको कहाँ शो करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन लोन को कहाँ शो करेंगे बताओ जल्दी से, कहाँ शो करेंगे इसको, 2 मिनट। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन को कहाँ शो करेंगे बताओ। इंटरेस्ट ऑन लोन को हम शो करेंगे किस अकाउंट में बताओ, किस अकाउंट में जल्दी से बताओ। इंटरेस्ट ऑन लोन को हम शो करेंगे पी एन एल अकाउंट में। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है जी। चलो एक चीज़ और समझानी है थोड़ी सी, मैंने पहले भी समझा रखी है वैसे तो, कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंट है, डीड एब्सेंट है, तो कितना लोन लगेगा, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। क्लियर है, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक।
ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। और एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो ये लोन की बात हो रही है, ये कौन सा लोन है, विच इज़ गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, विच इज़ गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। जो पार्टनर ने जो लोन दिया है फर्म को, उस पे 6% है। पार्टनर ने जो लोन दिया है फर्म को, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, उस पे 6% है। इसका मतलब फर्म ने जो पार्टनर को दिया है उस पे नोट चार्ज है, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं है इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर फर्म ने दिया है पार्टनर को। क्लियर है? हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है 10%, तब तो 10% ओके मिल जाएगा, ठीक है, पार्टनर को। फिलहाल ये हो गया। तो लोन कौन सा, जो पार्टनर ने दिया है फर्म को। तो बेटा जल्दी से अपनी बुक ओपन कर लो। आज हम इंटरेस्ट ऑन लोन से के रिगार्डिंग, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है ना, ये इंटरेस्ट ऑन लोन जो है हमारा, इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इसके क्वेश्चन हम करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू दी फर्म, इसके क्वेश्चन करेंगे। पेज नंबर 285, 2.85 TS गरेवाल बुक। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका निकाल लो, सीता गीता वाला, जल्दी से। लिखा है सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो बेटा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। लिखा है सीता एंड गीता, वेट कलर चेंज कर लूँ। सीता एंड गीता, सीता और गीता आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2। तो दो पार्टनर है, सीता एंड गीता, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। आगे लिखा है दे हैड गिवन लोन टू द फर्म, उन्होंने लोन दिया है कितना, 30,000। दोनों ने मिल के कितना लोन दिया है, 30,000 का लोन दिया है। क्लियर है? आगे देखो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, किस रेशो में, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये लिखा हुआ है कि नहीं, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये जो लोन दिया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दिया हुआ है, सीता और गीता ने किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्लियर है? इसका मतलब सीता ने कितना लोन दिया हुआ है, सीता ने कितना लोन दिया हुआ है, तो मैं निकाल लेता हूँ सीताज लोन कैसे निकालेंगे, 30,000 मल्टीप्लाई ये 3 ऊपर लिखेंगे बेटा, और इन दोनों का जो टोटल है 3 + 2 5 नीचे लिखेंगे। तो सीता ने कितना लोन दिया है, 18,000। सिमिलरली गीता का लोन निकाल लेंगे, गीताज लोन, गीता का लोन कितना आ गया, 30,000 मल्टीप्लाई उसका शेयर 2/5 है, तो इसने 12,000 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो सीता ने 18,000 लोन दिया है और गीता ने कितना लोन दिया है, 12,000 दिया है। आगे देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है। अच्छा, जो लोन दिया वो किस डेट को दिया, लिखा 1 अक्टूबर 2021 लिखा हुआ है। तो ये जो लोन है ये किस डेट का है बेटा, 1 अक्टूबर 2021। यानी इंटरेस्ट कितने मंथ का लगेगा बताओ। जैसे ये हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो रहा है और एंड हो जाएगा 31 मार्च 2022 को। तो लोन बेटा कब दिया है, 1 अक्टूबर 2021 को। अब मुझे बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक कितने मंथ रह गए, 6 मंथ। जब लोन इस दिन दिया है तो इंटरेस्ट भी 6 मंथ तक का मिलेगा ना। अक्टूबर से मार्च तक मंथ काउंट करो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 हो गए, जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 मंथ हो गए। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट हम चार्ज कर लेंगे। क्लियर है? चलो तो इंटरेस्ट ऑन सीता लोन निकालो ज़रा। अच्छा, अगर रेट दे रखा होगा तो बेटा वो रेट लगाएंगे, अगर नहीं दे रखा तो नहीं लगाएंगे। आगे लिखा था पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, साइलेंट है तो इंटरेस्ट लोन हमें पता है 6%। कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल टू द फर्म टू द पार्टनर। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमने, तो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन सीताज लोन। बताओ सीता ने कितना लोन दिया था, सीता ने दिया था 18,000। अभी तो कैलकुलेट किया, ये किया, सीता ने 18,000 लोन दिया था, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 18,000 मल्टीप्लाई कितने परसेंट, 6%। और क्योंकि 6 मंथ का निकालना है तो 6/12,
क्लियर है? कितना आ जाएगा ये? 6 2 12, 2 3 6, 00 से 00, ये आ गया 540 रुपीज़ 540। सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन कितना आ गया बेटा? गीता ने कितना लोन दिया था? 12,000, ये 12,000 ये वाला, ठीक है। 12,000 मल्टीप्लाई 6% इंटरेस्ट है, मल्टीप्लाई 6/12 कितना आ गया? 6 2 12, 2 3 6 एंड 00 से 00, 12 3 6, 360, तो आ गया 360 रुपीज़ 360। क्लियर है? तो इंटरेस्ट ऑन सीता और गीता लोन कितना आ गया? 360, 540 एंड कितना आ गया? 540 एंड 360। क्लियर है? ये हमारे आंसर आ गए। इंटरेस्ट उन्होंने पूछा था और इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, वेट हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है XY आर पार्टनर, तो XY दो पार्टनर है, ठीक है। शोइंग प्रॉफिट्स इन 2:3, 2:3 इनका प्रॉफिट है, 2:3। कैपिटल्स दे रखी है 2 लाख एंड 3 लाख ईच, तो कैपिटल है X की 2 लाख है और Y की 3 लाख है, ठीक है ना। कैपिटल दे रखी है। आगे लिखा ऑन 1 अक्टूबर 2021 X एंड Y गेव लोन 80,000 एंड 40,000, तो फिर से वही बात बेटा कि 1 अक्टूबर 2021 को उन्होंने लोन दिया। X ने कितना लोन दिया? X ने लोन दिया 80,000 और Y ने कितना लोन दिया? Y ने लोन दिया 40,000। हमारा ईयर जो एंड हो जाएगा वो 31 मार्च 2022 को एंड हो जाएगा। आगे लिखा है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और मैंने बेटा बताया था जहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आ जाए इसका मतलब वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोल रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोल रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब केसेस दे रखे हैं अलग अलग, तो फर्स्ट केस में करा रहा हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट केस 1 में जब प्रॉफिट कितना दे रखा है उन्होंने? 21,000, तो फर्स्ट केस में कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इन्फॉर्मेशन सारी मैंने लिख ली है ऑलरेडी, तो देखो ज़रा, देखो फॉर्मेट ड्रॉ कर लूँ बेटा, ठीक है। फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, केस 1 हम करेंगे अभी। ये तो फॉर्मेट हो गया हमारे, ये किस चीज़ का फॉर्मेट हो गया जल्दी से बताओ? ये फॉर्मेट हो गया हमारे P&L अकाउंट का, ठीक है ना। P&L अकाउंट का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। और जल्दी से एक फॉर्मेट हम बना लेते हैं, किस चीज़ का जल्दी से बताओ? P&L एप्रोप्रिएशन का, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन का भी एक फॉर्मेट बना ही लेते हैं, ठीक है। चलो ड्रॉ हो गया, और जल्दी से इसको भी लिख लेते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है जी हाँ, ओके। चलो करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, X और Y दो पार्टनर थे, इनकी कैपिटल थी X की 2 लाख, Y की 3 लाख। क्लियर है? ये दो पार्टनर थे, इनकी रेशो थी 2:3, यहाँ तक क्लियर है। आगे X ने लोन दिया था 80,000 और Y ने लोन दिया था 40,000, किस डेट को? 1 अक्टूबर को। तो अब क्या फिर से इंटरेस्ट जो लगेगा वो 6 मंथ का लगेगा। क्लियर है? अब बताओ इंटरेस्ट, अब बताओ पार्टनर ने लोन दिया है ना, X ने लोन दिया फर्म को, तो फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, तो फर्म के हिसाब से ये इंटरेस्ट इसके लिए क्या है? एक्सपेंस है, क्योंकि फर्म को पे करना पड़ रहा है ये X को। क्लियर है? तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस है, तो इसलिए लिखेंगे टू एक्सपेंस वाली साइड टू इंटरेस्ट
ऑन एक्स लोन, ठीक है ना। सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि हमने रूल पढ़ा है नॉमिनल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट एंड रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। तो सारे एक्सपेंसेस हम डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन कितना आ गया, 80,000 मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाएंगे। क्लियर। तो ये कितना आ गया सोल्व करके, 6 2 से 12, 2 3 से 6, 00 से 00 कैंसिल, 8 3 से 2400। सिमिलरली हम लगाएंगे इंटरेस्ट ऑन वाई लोन। इंटरेस्ट ऑन वाई लोन कितना आ गया बेटा, 40,000 मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई 6 मंथ का। तो 6 2 से 12, 00 से 00 कैंसिल, 2 3 से 6, ये आ गया 1200 सोल्व करके। क्लियर है। ठीक है जी। हमें क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दे रखा था कितना, 21,000 सॉरी। तो हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट 21,000। क्लियर है। और इधर का हम टोटल कर दें अगर, तो आ गया 21,000। इधर का भी टोटल कर दो, कितना आ गया 21,000 में से जरा माइनस करो, कितना आया, अगर 21,000 में से 3600, इन दोनों का टोटल आ गया 3600। तो 21,000 में से 3600 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, जल्दी बताओ। अगर डिस्ट्रीब्यूट करें कितना आ जाएगा, ये आ गया 0 0, 11 में 6 गए, बताओ जल्दी कितना आ गया, 5 है ना। और कितना आ गया, 17,500 आ गया है, ठीक है ना, 17,500। ठीक है। सॉरी 10 में से 6 के बेटा 4, क्या कर रहा हूँ मैं, 17,400 आ गया, 17,400। क्लियर है। ठीक है जी। ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, क्या आ गया, टू नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट हम कहाँ शो कर देंगे, यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, 17,400। और ये प्रॉफिट अब हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट लिख के, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कुछ दे नहीं रखी, तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो टू प्रॉफिट एक्स है ना, एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 17,400 का जो टोटल प्रॉफिट आया है, ठीक है ना। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो करो ज़रा डिस्ट्रीब्यूट, कितना आ जाएगा बताओ डिस्ट्रीब्यूट करके, जल्दी बताओ। 17,400 मल्टीप्लाई, क्या रेशो थी इनकी, रेशो थी 2:3, तो 2 मल्टीप्लाई 5। सिमिलरली इसका आ जाएगा 17,400 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये आप यहाँ पे फिल कर दोगे, ठीक है ना। कितना आएगा, करें अगर, कितना आएगा, 5 से 15, 5 से डिवाइड कर दो 17,400 को, 5 से 15 चूँकि पी 5 × 40, ये आ गया, ठीक है ना। तो 8 24, 4 से 12 14, 10 490, ठीक है। और दूसरे का कितना आ गया, 3480, ये आ गया 2 से मल्टीप्लाई 16, 4 दूनी 8 1 9 6 6960, ठीक है ना। तो ऊपर वाले का कितना आ गया, ऊपर वाले का आ गया है बेटा 6960 और नीचे वाले का कितना आ गया है 10,440। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। तो नीचे वाले का इतना आ गया, समझी बात। और इन दोनों का टोटल हमने बाहर 17,400 शो कर दिया। क्लियर है। तो देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट केस का यही आंसर है, समझी बात। क्लियर है। ऐसे ही आपने बेटा सेकंड केस भी कर लेना है। सेकंड केस में देखो एक चीज़ दे रखी है कि 3,000 का लॉस हो। अब क्या 3,000 दे रखे,
अब देखो इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी निकाल लिया, तो हम हर केस में अब इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करेंगे। 2400 और 1200 हमें ऑलरेडी गिवन है, हमने निकाल लिया। केस सेकंड, प्रॉफिट कितना दे रखा है इसमें, केस सेकंड में हमने देखा प्रॉफिट दे रखा है 3000। ठीक है, अगर मैं P&L अकाउंट बनाऊं तो देखो P&L अकाउंट अगर बनाए हम जल्दी से, ठीक है ना, मैं सीधा अब लिख रहा हूँ बेटा, बाय प्रॉफिट कितना आ गया, बाय प्रॉफिट आ गया 3000, और इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है, कितना है 2400, ये देखो 2400 और 1200, क्लियर है। और टू इंटरेस्ट ऑन वाई लोन कितना आ गया बताओ जल्दी से, 1200, इधर टोटल आ गया 3600। 3600 में से 3000 माइनस करेंगे तो बाय अब क्या लॉस आ गया बेटा, क्या आ गया, लॉस आ गया कितना 600। और जब P&L अकाउंट बनाएंगे हम, P&L अकाउंट बनाएंगे हम, तो P&L एप्रोप्रिएशन, सॉरी बेटा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये लॉस हम यहाँ पे उतार देंगे। जैसे नेट प्रॉफिट आता था तो यहाँ पे उतार देते थे, अब ये लॉस है तो यहाँ पे उतार देंगे, लिखेंगे टू नेट लॉस 600, और ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय लॉस लिख के एक्स कैपिटल अकाउंट में एंड वाई कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कितनी कितनी अमाउंट आएगी बताओ, एक्स कैपिटल अकाउंट में कितना आएगा 600 मल्टीप्लाई 2/5 और 600 मल्टीप्लाई 3/5, कितना आ जाएगा 240 एंड 360, टोटल आ जाएगा 600, क्लियर है, 600 एंड 600। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको, हाँ जी ये क्लियर है। चलो चलो चलो, ये क्लियर हो गया, P&L अकाउंट एंड P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये केस सेकंड भी मैंने करवा दिया। केस थर्ड देखो, केस थर्ड हो जाएगा, केस थर्ड बेटा सेम इसकी तरह केस वन की तरह कर लेना। केस फोर देखो, केस फोर में ऑलरेडी लॉस दे रखा है, ऑलरेडी क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है। केस फोर में देखो, केस फोर भी ट्राई करते हैं। P&L अकाउंट देखो, केस फोर, मैं केस फोर करा रहा हूँ। अब उसमें पहले से ही लॉस दे रखा है तो टू लॉस हम इधर लिखेंगे अब क्या, 1400, और टू इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल ऑलरेडी मैंने कैलकुलेट कर रखी है, कितनी है 2400, और टू इंटरेस्ट ऑन वाई लोन ऑलरेडी हमने कैलकुलेट, लोन लिखना है बेटा, यहाँ पे कैपिटल लिख दी, एक्स लोन, वाई लोन कितना है 1200, तो दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ गया 3600, ये 3600 था टोटल इनका, 400 और ऐड कर दिया, कितना आ गया 4000, और टोटल हो गया 5000। तो 5000 बाय लॉस, टोटल कितना हो गया नेट लॉस 5000। और तुम्हें पता है जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो क्या करते हैं, क्या करेंगे बताओ, ये लिख देंगे नेट लॉस 5000, और बाय लॉस एक्स में और वाई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5000 मल्टीप्लाई 2/5, ये आ गया 2000, और ये आ जाएगा सिमिलरली 5000 मल्टीप्लाई 3/5, 3000, टोटल आ गया 5000। यहाँ तक क्लियर है, ये भी 5000। ठीक है बेटा, फॉर्मेट आपने बिल्कुल ढंग से बनाना है, वहाँ पे फॉर्मेट के नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। अगर फॉर्मेट नहीं बनाओगे तो नंबर आपके कट हो जाएंगे थोड़े से, क्लियर है। और यहाँ पे बेटा मैं देखो बार बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपने लिखना है, ठीक है। आपने क्या लिखना है, आपने क्या लिखना है, यहाँ पे एक्स कैपिटल अकाउंट लिखना है, 2 मिनट, यहाँ पे बेटा पूरा लिखना है एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। चलो फिलहाल केस थर्ड भी हो गया, केस फोर्थ सॉरी, ठीक है, बड़ा इजी था, तो ये क्वेश्चन ओवर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन
कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली मेरे हिसाब से। लिखा है बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:3। बैट एंड बॉल दो पार्टनर है, बैट एंड बॉल 2:3। आगे कैपिटल्स दे रखी है 1,20,000, ठीक है ना। कैपिटल दे रखी है, इसकी दे रखी है 1,20,000 और इसकी कितनी दे रखी है 60,000 बॉल की कैपिटल दे रखी है इनकी। चलो ऑन 1 अक्टूबर, फिर से 1 अक्टूबर, बैट एंड बॉल गिव लोन 2,40,000 एंड 1,20,000। क्लियर है। तो फिर से हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्लियर है। इसका फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे, छोटा सा फॉर्मेट, ठीक है। ये हो गया फॉर्मेट ड्रॉ। अब इसके अंदर हम लिखेंगे पहले यहाँ तक पढ़ लिया हमने यहाँ तक पढ़ लिया ना पहले बेटा, यहाँ तक, सॉरी, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। लिखा ऑन 1 अक्टूबर बैट एंड बॉल गिव लोन 2,40,000 एंड 1 लाख, ये लाइन हमने यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है ना, फर्म तक। तो भाई 2 मिनट बेटा, ये सेटिंग थोड़ी हिल गई इसकी, ठीक है। चलो 2 मिनट 2 मिनट। हाँ जी बेटा, तो बैट ने कितना लोन दिया है 2,40,000 एंड बॉल ने कितना दिया 1,20,000। तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन बैट लोन। सिमिलरली लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन बॉल लोन। बैट ने दिया है 2,40,000 और इंटरेस्ट कितना है 6% एंड 6/12, क्योंकि 1 अक्टूबर को दिया है तो 6 मंथ ही लगेंगे। क्लियर है। सिमिलरली 1,20,000 मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई 6/12। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा आगे एक चीज़ और दी है, बैट हैड अलाउड द फर्म टू यूज़ प्रॉपर्टी मंथली रेंट 5,000। बैट ने पता है क्या किया बेटा, बैट ने क्या किया है, बैट ने ना अपनी प्रॉपर्टी दे दी, ये पार्टनर है, पार्टनर ने क्या कहा, अपनी प्रॉपर्टी दे दी है फर्म को और फर्म उसके बदले रेंट पे करती है। क्या पे करती है, रेंट पे करती है। तो फर्म के लिए रेंट क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टू रेंट। कितना रेंट पे कर रही है फर्म, जल्दी से बताओ। ये लिखा हुआ है 5,000, मंथली रेंट लिखा है मंथली, तो 5,000 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 60,000, ठीक है। मंथली रेंट लिखा हुआ है, मंथली रेंट। क्लियर है ये। तो ये कितना आ गया 6 2 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 00 00, तो आ गया 7,200। सिमिलरली ये आ गया 3,600, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और, हमने क्वेश्चन लास्ट में हम पढ़ रहे हैं फॉर द ईयर लॉस दे रखा है हमें पहले ही क्वेश्चन में। ये देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है हमें, लॉस ये दे रखा है, मैं ब्लू से कर रहा हूँ। लॉस दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, लॉस दे रखा है फॉर द ईयर एंडेड बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट। तो बेटा लॉस अगर जब भी दे रखा हो ना तो हम पहले ही लिख लेंगे टू लॉस। ये मैंने देखा नहीं क्वेश्चन पहले, क्लियर है। तो टू लॉस हम पहले ही लिख लेंगे, क्लियर है। चलो इधर टोटल कितना आ गया, कितना आ गया टोटल बताओ, 60,000, 7 3 10 6 2 8, 70,800, 70,800 आ गया प्लस 9,000, 79,800 आ गया इधर, ठीक है, 79,800। और इधर लिख देंगे बाय लॉस, टोटल लॉस हो गया 79,800। और यही लॉस हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये काम मैं नहीं कर रहा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्लियर है। आपने लिखना है टू नेट लॉस 79,800 और बाय लॉस लिख के जो पार्टनर है बैट एंड बॉल, दोनों में इनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट
कर देना है ये नेट लॉस 79,800, ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है यहाँ तक? ठीक है। अभी ना किसी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री वगैरह बोली होगी, मैं उस पर फोकस ही नहीं कर रहा जर्नल एंट्री वगैरह पे। ठीक है, मैं जर्नल एंट्री वगैरह आपको सब सिखा दूंगा बीच बीच में, लेकिन अभी मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा। अभी मैं बेसिक कंसेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर में है क्या आखिरकार। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन भी हो गया। सिमिलरली 11th एक क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन। ठीक है, ये देख लो 2 मिनट, इसको यहाँ ले जाते हैं थोड़ा, देख लो बेटा। ये 11th क्वेश्चन देखो। 11th क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 11th क्वेश्चन में लिखा है निर्मल एंड पवन आर पार्टनर। एक निर्मल पार्टनर है, एक पवन है। ठीक है, इनकी रेशियो दे रखी है 3:2। ठीक है, द फर्म हैड गिवन लोन टू द पवन। फर्म ने लोन दिया है पवन को, फर्म ने लोन दिया है पवन को, तो पवन इंटरेस्ट पे करेगा। पवन इंटरेस्ट पे करेगा, तो पवन का जो यहाँ पे जो इंटरेस्ट है फर्म के लिए वो इनकम है। क्लियर है? फर्म ने लोन दिया पवन को और पवन अब इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट क्या होगी? इनकम। तो इसका मतलब मैं ये कहूँ कि इंटरेस्ट ऑन पवन लोन जो है वो फर्म के लिए इनकम है। ठीक है, 5 लाख अमाउंट है, और है ना, लोन की अमाउंट कितनी है? लोन कितना है? 5 लाख का लोन दिया है। आगे लिखा है इंटरेस्ट वॉज चार्ज 10% पर एनम, और इंटरेस्ट कितना है? 10%। तो मैं निकाल ही लेता हूँ, कैलकुलेट कर ही लेता हूँ अभी कैलकुलेट कर लेता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 मिनट बेटा, कलर चेंज कर दूँ। इंटरेस्ट ऑन पवन लोन कितना आ गया मुझे जल्दी बताओ? 5 लाख पे 10% इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, द फर्म टुक लोन 2 लाख फ्रॉम निर्मल। अब फर्म ने लोन लिया है, ये निर्मल है, निर्मल ने मतलब लोन दिया है कितने का? 2 लाख का फर्म को। अब फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, तो ये वाला इंटरेस्ट फर्म के हिसाब से एक्सपेंस है। तो इंटरेस्ट ऑन निर्मल लोन ये फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। और ये आएगा कितनी अमाउंट? लिखेंगे 2 लाख मल्टीप्लाई, मेरे हिसाब से इस पर दे नहीं रखा होगा इंटरेस्ट। अच्छा, 1 अक्टूबर को दिया है, तो इस पर याद रखना पूरे साल का नहीं लगेगा, 6/12 लगेगा। इस पर पूरे साल का लगा है इस पर। ठीक है ना, इस पर पूरे साल का लगा है, क्योंकि इसमें 1 अक्टूबर नहीं बोला था। आगे लिखा बिफोर गिविंग अफेक्ट टू दी इनकर्ड ए लॉस। पहले ही लॉस दे रखा है 10,000। ठीक है ना, ये 2 मिनट में इरेज कर दूँ बेटा। ठीक है, 10,000 का ऑलरेडी लॉस दे रखा है पहले से। तो मैं लिख लेता हूँ लॉस जो गिवन होता है, हम P&L एक तो P&L अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, एक P&L अकाउंट बनाएंगे हम। ठीक है, और एक हम बनाएंगे ठीक है, ये बेटा थोड़ा मैं इरेज कर दूँ चीज़ें। और एक हम बनाएंगे बेटा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो चलो फॉर्मेट ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, 2 मिनट। ठीक है, ये हाँ जी, चलो P&L अकाउंट बना लिया हमने। अभी मैंने बताया कि इंटरेस्ट ऑन पवन लोन जो है वो इनकम है। तो इनकम है, तो हम इनकम ये क्रेडिट साइड लिखेंगे इनकम, क्योंकि इधर ही लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन पवन लोन। कितना आ गया? 50,000 हमने कैलकुलेट कर लिया है। इंटरेस्ट ऑन निर्मल लोन कितना आ गया? 6%, 6/12 कितना आ गया बताओ जल्दी? 6,000 आ गया। कैलकुलेट करेंगे तो 6,000 आ जाएगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि एक्सपेंस है तो एक्सपेंस इस साइड आता है 6,000। अच्छा, पहले से हमें लॉस दिया हुआ था टू लॉस। ये देखो पहले से ही लॉस दिया हुआ है हमें। कितना लॉस दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है। तो टू लॉस 10,000 ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये टोटल इधर 50,000 है। 50,000 में से 16,000 माइनस हो गया, तो कितना आ गया? 34,000। तो लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 34,000।
और ये नेट प्रॉफिट बेटा हम कहाँ शो कर देते हैं, यहाँ को शो कर देते हैं बाय नेट प्रॉफिट। कितना आ गया 34,000। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये 34,000 इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू प्रॉफिट लिख के, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये बेटा, ठीक है ना। टू प्रॉफिट लिख के कौन कौन से पार्टनर थे, निर्मल और पवन, ठीक है। निर्मल और पवन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, निर्मल एंड पवन, ठीक है। 34,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जल्दी से करो डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। कितना आ जाएगा, इनकी रेशो दे रखी है 3:2 दे रखी है, ठीक है। इतना काम मैं आपको देता हूँ, 3:2 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है आपने, क्लियर है। तो ये बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन का जो टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक करेंगे वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के बारे में देखेंगे कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा। उसमें जो हम ट्रीटमेंट सीखेंगे नेट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट से रिलेटेड टॉपिक करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे, ठीक है। तब तक ये इंटरेस्ट ऑन लोन पे अपनी कमांड बनाओ, ये ज़रूरी है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, क्लियर है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।